So, children, we read here about the age of revolution with the July Revolution and Greek Revolution. Changes continuously लाए जा रहे थे with the help of revolution, as I have told you about the revolution. Now, what happens? Uh, People wanted to change the idea, the way of bringing the nationalism. तरीका बदलना चाहते थे, जिसमें कुछ लोग थे जिन्होंने ट्रेडिशनल सॉन्ग और फोक डांस ये सारी चीज़ें लाएं जिससे लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म है, जिसको हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म. अगला आता है रोमांटिसिज्म. व्हाट इज रोमांटिसिज्म? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग ऑफ व्हाट, लव, जॉय, फियर, केयर एटसेट्रा. इस तरह से लोग लाना चाहते थे नेशनलिज्म लोगों में. जैसे हमारे इंडिया में जब 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है तो आप सुनते होंगे सॉन्ग ऐ मेरे वतन के लोगों. ये सब सॉन्ग ऐसे हैं जो हमारे अंदर क्या लाते हैं, एक नेशनलिज्म लाते हैं. सेम वे रोमांटिसिज्म आया, जिसको स्टार्ट किया था जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफायर्ड. जोहान गॉटफायर्ड स्टार्टेड द रोमांटिसिज्म बाई आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. व्हाट हैपेंड देन? द कंडीशन ऑफ पोलैंड. यही चीज़ प्रॉब्लम कर रही थी पोलैंड की. पोलैंड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. द कंडीशन ऑफ पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th century, पावरफुल कंट्रीज लाइक रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, दे ऑप्रेस्ड पोलैंड. इट्स लैंग्वेज, कल्चर, म्यूजिक एक्सेट्रा वर बैंड. पोलैंड पर रूल ये लोग करना चाह रहे थे. ये तीनों कंट्रीज़, पावरफुल कंट्रीज जो उस टाइम की थी, ये लोग पोलैंड पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे. क्या प्रॉब्लम थी? पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. पोलैंड की जो लैंग्वेज है पॉलिश, इसको सिर्फ किस लिए यूज़ किया जाता था? फॉर द चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. सेकेंड, दोज हु स्टूड अगेंस्ट देम. किसी ने भी अगर पोलैंड के रहने वाले ने अगर इन तीनों कंट्रीज़ के अगेंस्ट कुछ भी कहा, व्हाट हैपेंड देन? दे वर सेंट टू जेल्स और साइबेरिया. साइबेरिया एक ऐसा पार्ट है पोलैंड का, नॉर्दर्न साइड का, आप देखेंगे जहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, -71 डिग्री सेल्सियस. बहुत ठंड कि वहाँ पर लोग ठंड के मारे कुछ लोग मर जाते थे. तो ये सज़ा मिलती थी पोलैंड वालों को अगर वो किसी इन तीनों कंट्रीज़ के बारे में अगेंस्ट बोलते थे. व्हाट हैपेंड देन? अलग अलग देखिए यूरोप में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं. पोलैंड की कंडीशन हमने देखा. बाद में क्या हुआ? हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, भूखमरी स्टार्ट होने लगी. क्या होने लगा? द ईयर 1830s वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आने वाला था, हो चुका था एक्चुअली यूरोप में. इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी थी. अगर हम गौर करें तो हार्डशिप और हंगर जो आएगा वो किससे आया था? पॉपुलेशन इंक्रीज होने पर. हमारे इंडिया में भी देखिए पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे सामान का रेट हाई हो रहा है और हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं. सप्लाई ऑफ वर्कर्स एक्सीड देन द डिमांड. जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वर्कर्स आ गए थे, जिसे हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. माइग्रेशन ऑफ पीपल, दैट इज़ अर्बनाइजेशन. गुड्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, इट कॉज्ड स्टिफ कॉम्पिटिशन. जैसे हमारे यहाँ सामान अगर चाइना से आने लगे या आ ही रहा था तो क्या होगा कि हमारे यहाँ इंडिया का सामान जो नहीं बिक रहा था. सिमिलरली गुड्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, इट कॉज्ड स्टिफ कॉम्पिटिशन. फूड प्राइस इंक्रीज्ड, इट लेड टू वॉर थ्रू आउट द कंट्री. हर जगह वॉर होने लगी, किसी का सामान नहीं बिक रहा है, सामान फूड का प्राइस इंक्रीज हो गया, हार्डशिप, हंगर हर जगह चलने लगा. रिवोल्ट स्टार्टेड इन पेरिस इन 1848. पीपल केम ऑन रोड एंड लुइस फिलिपी वॉज फोर्स्ड टू फ्ली. लोगों ने अपने राजा को हटा दिया क्योंकि लोगों को लगा कि इसी के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये हमारी कंट्री को रूल नहीं कर पा रहा सही से. चेंजेस अकर्ड, जैसे ही लोग रोड पे उतर आए सो प्रॉब्लम जो थी उसको हटाने के लिए तो चेंजेस कुछ हैं. वो चेंजेस क्या थे? राइट टू वोट अबव 21 ईयर्स एज. लोगों को पास राइट मिला वोट करने का और राइट टू वर्क दे गॉट. इन 1845 एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो चुकी थी. सिलेसिया एक जगह थी जहाँ पर क्या हुआ 1845 में, द वीवर्स जो बुनकर लोग होते थे उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर से जाकर मांग की, एक डिमांड रखी कि उनकी वेजेस को इंक्रीज़ किया जाए. दे अटैक्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द डिक्रीज इन वेजेस. इनकी जो मजदूरी थी वो कम थी. लोगों ने जाकर वहाँ पर उससे अपने कॉन्ट्रैक्टर से बोला उनकी वेज बढ़ाने के लिए. रिटर्न में क्या हुआ? रिटर्न कॉन्ट्रैक्टर कॉल्ड आर्मी. इन लोगों ने अटैक किया वीवर्स ने, तो रिटर्न में कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया? आर्मी बुलाया और द वीवर्स वर शॉट. तो देखिए एक तरफ प्रॉब्लम पोलैंड में चल रही थी हंगर हार्डशिप की, वो उसी तरफ सिलेसिया में क्या हो गया? अटैक हो गया. रिवोल्यूशन स्प्रेड, बहुत तेज़ी से रिवोल्यूशन होने लगा. इसमें स्टार्ट करने वाले कौन थे? जो बीच के मैंने बताया था मिडिल क्लास
वो लोगों ने क्या किया, रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। इन 1848 लिबरल्स वांटेड नेशन स्टेट, जो लोग मिडिल क्लास थे, जो जो काफ़ी अमीर नहीं थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने रिवॉल्यूशन किया। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएटिंग, दे वांटेड दीज टाइप ऑफ फ्रीडम ओवर देयर। लिबरल मूवमेंट स्टार्टेड इन जर्मनी। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहली कंट्री से, जर्मनी से स्टार्ट हुआ। फ्रांस से तो रिवॉल्यूशन हो चुका था, बाद में स्टार्ट होता है जर्मनी से। इन जर्मन नेशंस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर फिल्ड विथ मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। अब देखिएगा कि मिडिल क्लास जिस तरह से बढ़ रहा था बहुत तेज़ी से, वहाँ के जो पार्लियामेंट था वो किस पे ज़्यादातर लोग किस क्लास से आ गए, वो मिडिल क्लास से आ गए। दे केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, एक जगह है, एंड डिसाइडेड टू वोट ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ये एक पार्टी बनी फॉर द मिडिल क्लास, कहाँ पर, जर्मनी में। In 1848, 18th May, 831 members elected parliament became dominant by the middle class. इतने लोग मिडिल क्लास से जीत कर आ चुके थे। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन नेशन फॉर्म्ड। जर्मनी धीरे धीरे एक यूनाइटेड नेशन बन रहा था, एक यूनिफाइड हो रहा था कंट्री। बट इट वॉज अपोज बाय द किंग ऑफ प्रुशिया। लेकिन प्रुशिया को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि क्यों जर्मनी यूनाइट हो रहा है। अगना, दैट इज़ वी में से ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, AGNA, इट वॉज रिमूव्ड एज इट लॉस इट्स सपोर्ट ऑफ आर्टिशंस एंड वर्कर्स। ये जो मिडिल क्लास जीत के आया था, इन्होंने वादा किया था वर्कर्स से, आर्टिशन से, जो लो क्लास लोग थे, इनसे वादा करके आए थे कि हम आपके राइट्स की लड़ेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो चीज़ पूरा नहीं कर पाए उनका वादा, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, अपना सपोर्ट वापस ले लिया और मोनार्की वापस से आ गई। वुमेन ऑल्सो टुक पार्ट इन द मूवमेंट। द बॉन्डेड लेबर रिमूव्ड एंड ग्रांटेड द ऑटोनॉमी टू हंगेरियंस, जगह के लोगों का नाम है। सो वापस मोनार्की आ गई। बहुत अच्छी तरीके से जीते थे, 31 मेंबर्स आए थे, लेकिन क्या हुआ कि वो उनका वादा पूरा नहीं कर पाए, इसलिए पार्टी क्या हो गई, वापस हार गई। यूनिफिकेशन ऑफ कंट्रीज़ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा किस तरह से जर्मनी, किस तरह से इटली, ये ब्रिटेन, आयरलैंड, ये कंट्रीज़ कैसे यूनिफाइड हो रही हैं। सो इसके लिए हम अपना देखेंगे अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड में। सो टिल देन, up to there you make notes please. Thank you.